नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ताउस कहते थे कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 500 असहाब को देखा है कि जब वो किसी मसले में इब्ने अब्बास से मुबाहिसा करते और दोनों में इख्तिलाफ राय होता तो आखिर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही की राय पर फैसला होता। उबैदुल्लाह बिन अब्बास कहते थे कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से ज़्यादा सुन्नत का आलिम, उनसे ज़्यादा साहिबुर राय, उनसे बड़ा दकीक नज़र किसी को नहीं देखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बावजूद अपने मलका इज्तिहाद और मुसलमानों की खैर ख्वाही के इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुश्किलात के लिए तैयार करते थे। कासिम बिन मोहम्मद का बयान है कि हमने इब्ने अब्बास की मजलिस में कभी कोई बातिल तज़किरा नहीं सुना और उनसे ज़्यादा किसी का फतवा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं देखा। इस ज़ाती इल्म व फ़ज़ल के बावजूद दूसरे उलमा की बड़ी इज़्ज़त करते थे और उनसे नहायत तवाज़ु और इनकिसार से पेश आते थे। एक मरतबा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सवार हुए तो इब्ने अब्बास ने एहतरामन उनकी रकाब थाम ली। ज़ैद बिन साबित ने कहा, इब्ने अम रसूल ऐसा ना कीजिए। फरमाया, हमको अपने उलमा का ऐसा ही एहतराम करना चाहिए। ज़ैद बिन साबित ने उनका हाथ चूम कर कहा, हमको भी अपने नबी के अहले बैत का ऐसा ही एहतराम करना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़ात नबवी के साथ गैर मामूली गर्विदगी थी। आपकी वफ़ात के मौका के वाक़े को याद करते तो रोते रोते बेकरार हो जाते। सईद बिन जुबैर ताबई रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा, पंज शंबा का दिन इतना कहने पाए थे कि इतना ज़ारो कतार रोने लगे, इस कदर रोए के सामने पड़े हुए संगरेज़े उनके आंसुओं से तर हो गए। हम लोगों ने कहा, अबुल आस पंज शब्बा के दिन में क्या ख़ास बात थी? बोले, उस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ने शिद्दत पकड़ी थी। अक़ीदत की सेहत व मज़हब की रूह है, इसमें जहाँ रखना पैदा हुआ मज़हब की बुनियादें हिल जाती हैं। तकदीर का मसला मज़हब में ऐसा नाजुक और पेचीदा है कि इसमें अदना अफराद और तफरीद से अजीम शान फितनों का दरवाज़ा खुल जाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आखिर ज़माने में 9 मुस्लिम अजमियों के ज़रिए से खैर व शर और क़ज़ा व क़दर की बहस इराक़ में पैदा हो चली थी। एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास को मालूम हुआ कि एक शख्स तकदीर का मुनकिर है। उस वक्त उसकी आंखों की बसारत ज़ाइल हो चुकी थी। फिर भी लोगों से कहा, मुझको उस शख्स तक पहुंचा दो। लोगों ने पूछा, आप उसके साथ क्या तर्स अमल इख्तियार करेंगे? बोले, अगर हो सका तो उसकी नाक काट डालूंगा और अगर गर्दन हाथ में आ गई तो उसको भी तोड़ दूंगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, मैं बनु फहर की औरतों को देख रहा हूँ कि वो खजरिज का तवाफ़ कर रही हैं और सब की सब अमाले शिरक में मुब्तला हैं। तकदीर का इनकार इस उम्मत का पहला शिरक है। मैं उस ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि ऐसे लोगों की बुरी राय यहीं तक नहीं महदूद रहेगी, बल्कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह को शर की तकदीर से मुअत्तल कर दिया है, इसी तरह उसकी खैर की तकदीर के मुनकिर हो जाएंगे।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی عقیدت کا فطری اقتضا یہ تھا کہ وہ مہمات امہات المومنین کے ساتھ بھی اس عزت و تکریم سے پیش آتے تھے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اور لوگ مقام شرف میں جنازے کی شرکت کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم کا جنازہ ہے، نعش آہستہ آہستہ اٹھاؤ، ہلنے نہ پائے۔ یہ احترام حضرت میمونہ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ تمام امہات المومنین کے ساتھ اسی تعظیم سے پیش آتے تھے۔ ذکران حضرت عائشہ کے حاجب بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کے مرض الموت میں ابن عباس آئے اور حضوری کی اجازت چاہی۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر عرض کی۔ اس وقت حضرت عائشہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ابن عباس آنے کی اجازت چاہتے ہیں، چنانچہ ان کو باریابی کی اجازت مل گئی۔ بیٹھنے کے بعد عرض کی، آپ کو بشارت ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا چاہتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ نے جواب میں فرمایا، تم کو بھی بشارت ہو۔ اس خوش آئند سلسلہ کلام کے بعد ابن عباس نے عرض کی، اب آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے احباب سے ملنے میں صرف روح کو جسم کا ساتھ چھوڑنے کی دیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ طیب ہی چیز کو محبوب رکھتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ کے فضائل بھی بیان کیے۔